नमस्कार मित्रों। पाकिस्तानी यूट्यूबर के अलग अलग विषय पे बनाए हुए कई वीडियोज पर हमने रिएक्शन दिया है, जिसमें भारत में रह रहे मुसलमानों की स्थिति पर वे लोग बात करते हैं और उस पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया भी देते हैं, जबकि कुछ समझदार लोग हैं जो सही बात भी करते हैं। कभी कभी वह पाकिस्तान की स्थिति पर, वहीं भारत की स्थिति पर भी बात करते हैं। लेकिन यह वीडियो हमारे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि पाकिस्तानियों के द्वारा हिंदुओं के बारे में अपनी राय रखी गई है, एक अच्छी और एक बुरी बात। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वे क्या कहते हैं। इस वीडियो का श्रेय इस मैडम को जाता है जिन्होंने इस विषय पर हमारे लिए वीडियो बनाया है। वैसे तो पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत में मुसलमानों पर हिंदू बहुत ही जुल्म। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछने जा रही हूँ कि इंडियन हिंदू जो है उनकी कोई एक खूबी और एक खामी बता दे, कोई एक क्वालिटी, कोई एक बुरी चीज़ जो है वो बता दे। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं। और आज का प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमारा रिलीजन डेफिनेटली उनसे डिफरेंट है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं उनके और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उनके। अच्छा, प्लस पॉइंट्स क्या हैं उनके? अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बात करूँगी, वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूँगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ ऐसे कंसिडर नहीं करते। मैडम ने बहुत सही राय दी। उन्होंने हिंदुओं की महिलाओं के अधिकारों पर बात की है। मैडम, पहले हिंदू के धर्म को धर्म बोलिए, उसे मजहब नहीं कहते, क्योंकि यह किसी एक गुरु परंपरा के अंदर नहीं आता। अगर धर्म में स्त्रियों की स्थिति पर, यानी कि महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाए रखने की बात होगी, तभी हिंदू समाज ने अपने धर्म में आई बुराइयों को दूर करके अपने पुरानी प्रथा को अपनाते हुए महिलाओं को अधिकार दिए हैं। समय काल में कुछ बुराइयां आ गई थी जिसको कि संविधान बनाते समय ठीक कर लिया गया। चीज़ से शुरुआत ये है कि हिंदू कल्चर जो है वो उसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो उनका हमारे साथ कल्चर जो है वो रिजेंबल करता है। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ कि क्या रिजेंबल करता है? मतलब जैसे हमारी शादियों के फंक्शन हिंदुओं के साथ मिलते जुलते हैं, हमने अडॉप्ट किए उनके। हाँ, ऐसे ही है। और बुरी बात एज सच। मैडम, हिंदू धर्म के कल्चर आप लोगों ने अडॉप्ट किए हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों को देखकर लगता है कि आपका हार्डवेयर तो हम हिंदुओं जैसा है, लेकिन बस सॉफ्टवेयर बदल गया है। पूरे पाकिस्तान के पंजाबी हिंदू आखिर गए कहाँ? उतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो तो विदेशों से आई नहीं है। तो ये जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है यह वहीं का है, आप लोग वही लोग हैं, बस आप लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर समय काल में बदल लिया है। किसी भी देश पर कुछ सेना ही आती थी अधिकार करने के लिए, और बाकी लोग उसके प्रभाव में आकर के उसके मजहब को अपना लेते। मैंने देखा है जिस तरह हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहीं से आती हैं। जिस तरह पहले लीवर ट्रांसप्लांट होता था जो कि वहीं से ही होता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ मतलब अच्छे तरीके से पेश आते थे। लेकिन इसके अलावा उनके अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है, कोई भी खूबी नहीं है। इसके अलावा कोई भी खूबी नहीं है, हमारे लिए कोई भी खूबी नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, मीन्स के। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए यानी कि किसी भी किस्म की जो है वो कोई खूबी नहीं है। हम मालूम नहीं इस महिला को क्या प्रॉब्लम है। ये देखने से तो समझदार ही लग रही हैं और बातचीत करने में भी होशियार हैं, लेकिन देखिए इनकी सोच देखिए। ये हिंदुस्तान में आती हैं, हिंदू अपने व्यवस्था के अंदर इनको अपना लीवर का ट्रांसप्लांट करने का मौका देते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनकी जान बचाते हैं। और जान बचाने वाले के लिए इनका थोड़ा आवाज़ सुनिए, कितना जहरीला है। इनके दिमाग में हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है। इतना अच्छा व्यवहार करने के बावजूद मैडम को कितनी तकलीफ है इस बात से कि हिंदू सब कुछ तो ठीक है हिंदुओं का, बस वो अच्छे नहीं है। क्यों? कारण बता पाना इनके लिए मुश्किल है। अब ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, ना पाकिस्तानी ना हिंदुस्तानी। जो हिंदू हैं, लाइक इंडियन स्पेशली, उन जिनसे मेरी बात हुई, जिनके साथ मैंने काम किया है, like they are good people professionally. Okay. But when I heard
व्हेन आई हेयर लाइक इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो सलूक होता है, स्पेशली ईद उल अज़हा पे, ईद कुर्बान जो होता है, जब आप गाय वगैरह का कुर्बानी वगैरह करते हैं तो उस पर जो उसके बाद जो दंगे फसाद होते हैं, तो दैट इज़ बैड थिंग. सो आई थिंक वी शुड सपोर्ट ईच अदर इन रिलीजियस एक्टिविटीज़. श्रीमान का धन्यवाद कि इन्होंने हिंदुओं को मेहनती कहा, लेकिन यह गलत अवधारणा है, क्योंकि मेहनती हर जगह के लोग होते हैं, बस उन्हें मौके मिलने की ज़रूरत होती है तो वह कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं. इन भाई साहब को मालूम नहीं क्या तकलीफ है, लेकिन शायद ही कोई भारत का मुसलमान होगा जो कि गाय का मांस नहीं खाता होगा. हाँ, गाय को काटने को लेकर के यहाँ पर बहस जरूर होती है और झड़पें भी हो जाती हैं. कभी कभी बात ज़रूरत से ज़्यादा आगे चली जाती है. आप अपनी गाय को पालें, उसे काटें, जो करना है करें, लेकिन मोहल्ले के गाय को ठूस ठूस करके गाड़ी में ले करके जाते हैं और उसके बाद उसको छुपा करके जब गौ हत्या होती है तो उसी तस्करों को पकड़ा जाता है. गाय का दूध हम पीते हैं और हिंदुओं में हर चीज़ के लिए थैंक्स गिविंग का एक कल्चर है, इसीलिए गाय को हम थोड़ा सा माँ की तरह रिस्पेक्ट देते हैं. बस खाते नहीं, लेकिन हिंदुओं के भी कुछ समाज है जो खाते हैं. कुछ हिंदू और जैन मच्छर भी नहीं मारते, उनसे झड़पें होती हैं. वो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन जैसे वो मुसलमानों पे और दूसरे रिलीजियस मजहबों पे वो जो है वो अपना धोप माना जाता है, लेकिन वो सेकुलरिज्म में नहीं आता. अच्छा. हाँ. अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम है? जी बिल्कुल. मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में मेरे साथ इवन जॉब्स कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी वो हमें विश करते हैं, हम उनको विश करते हैं. जैसे उनका त्यौहार आते हैं, हमारे आते हैं, क्रिसमस मनाते तो वो भी हैं हम. सेकुलर का मतलब गुनाह नहीं होता. आपको ये भी सोचना होगा कि आपके बगल में जैन कम्युनिटी है या कुछ हिंदू ऐसे समाज हैं जो कि एक मच्छर भी नहीं मारते, उसके सामने आप रोड पर गाय काटने का जो आप कत्लेआम मचाएंगे, तो उसकी भावनाओं के बारे में भी आपको सोचना चाहिए. सेकुलर का मतलब होता है मिलकर के रहना. आज़ादी के बाद आपने इस्लामिक देश बनाया और हिंदुओं ने यहाँ पर सभी के साथ मिलकर सेकुलर कंट्री बनाया. सेकुलर बनने का ठीकरा हिंदुओं पर ही आप लोग फोड़ देते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें. जय हिंद.